राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिस तरीके से राजा मान सिंह के पुनर्जन्म की घटना रातों रात वायरल हो गई, उसके तहत बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई, ऐसे ऐसे तथ्य सामने रखे। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि कानाराम बैरवा झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूं, हमने भी कानाराम बैरवा के बारे में कुछ वीडियोस बनाई, कुछ अहम जानकारियाँ जुटाई, उसका पीएलआर तक किया। वो सब फ़ोन पे की जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं थी जिनको गुप्त रखा गया। लोगों ने उस परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, वो परिवार जाए तो जाए कहाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, राजा मान सिंह के परिवार में जन्मी एक लड़की का भी पुनर्जन्म हो चुका है। वो लड़की अभी भी हरियाणा के गुरुग्राम में एक गुर्जर परिवार में रहती है। लड़की का नाम स्नेहा है। मैं आपको ज़्यादा एड्रेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेसी की वो कहानी है जिसको शायद लोग, मैं नहीं चाहता उनको बताना, क्योंकि उनको दिक्कतें होती हैं बहुत सारी। क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए भाई टीआरपी, बहुत से व्यूज़, वायरल होना, तो आप तो पहुंच जाओगे, किसी के पास भी कुछ भी कर दोगे। लेकिन आपको क्या पता कि वो सही है या गलत। तो मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। उस लड़की का नाम स्नेहा है और स्नेहा हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए आती है। वो जानना चाहती है आखिरकार उसको शीशों से, यानी कि दर्पण से, जो मिरर होते हैं, उससे डर क्यों लगता है। वो जब भी शीशा देखती है, हालांकि उसके जो बाल बने हैं या जो कुछ भी वो लगाती करती है, उसको या तो उसका साथी करता है कोई लड़की जो होती है, या फिर वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, या फिर वो खुद अपनी कंघी से अपने बालों को सीधा करती है। लेकिन दर्पण के आगे खड़ा नहीं हुआ जाता, उसको डर लगता है, उसकी रूह कांपती है। आखिरकार उसके साथ ऐसी कौन सी दिक्कत या परेशानी है, इस बात को जानने के लिए वो हमारे पास आई। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की कोशिश करी, कहा हमसे कि हमारा पीएलआर किया जाए। तो हमने उस लड़की के साथ कहा कि ठीक है, आप शांत हो जाएं और हम प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। और बखूबी उस लड़की को पीएलआर कराने के लिए जो हमारा शांतिपूर्ण जो कमरा है वहाँ पर ले जाया गया। उस लड़की के साथ उसके एक दोस्त थे, जो महिला दोस्त थी, और उसको बिठा दिया गया। उससे कहा कि आपको ना तो बोलना है, कुछ पूछना है, ना कुछ कहना है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूछ लेंगे आपसे, लेकिन ज़्यादा वार्तालाप नहीं, क्योंकि ये ट्रांस की भूमिका में होंगी, ये सब कुछ बता देंगे। क्योंकि हम सोल टू सोल बात करने की कोशिश करेंगे। हम भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये कब और कहाँ की कैसी बातें कर रही है। तो लड़की एग्री। अकेले लड़की को हम अंदर नहीं ले जा सकते, कैमरे लगे हुए हैं, माइक वगैरह सब कुछ है, पूरा प्रोसेस है। स्नेहा जवान लड़की है, आराम से लेट गई। उससे कुछ बात बोली गई, उसको शांति से सोने के लिए कहा गया, जैसे कि ट्रांस की भूमिका में होता है। वो ट्रांस में गई। थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि पहली दफ़ा था उनके साथ। तो अब हमने जब उनसे पूछा कि आप अपने आप को कहाँ पर देख रही हो, अपने पैरों की तरफ नजर डालिए, तो उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक किसी राजमहल में खड़ी हैं और उनके पैरों में जूतियां हैं, चमड़े की बनी हुई सुंदर जूतियां। उन पर कुछ धागे की नक्काशी सी भी है, ऐसी जूतियां उन्होंने पहनी है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऊपर नज़र उठाकर देखो, तुम हो कहाँ पर। अब ये बात तो गजब थी। उन्होंने कहा कि मैं एक वाकई में राजमहल में हूँ, बहुत सुंदर सुंदर पर्दे भी लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सी दासियाँ उसके पास हैं। कोई उनके बाल को मतलब कंघी कर रही हैं, कोई उनके साथ हंसी ठिठोली कर रही हैं। अब उनसे पूछा कि आप एक्चुअल में क्या देख रही हो, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ कुछ अटपटा हो, क्योंकि आप ट्रांस की भूमिका में हो तो तुम देख सकती हो। तभी अचानक वो लड़की गंभीर हो जाती, स्नेहा बिल्कुल चुप। वो देखती है
कि दूर जो दरवाज़ा है उसके निकट एक दासी बैठी हुई है और वो बेहद नाखुश है। तो क्या इस दासी को आप पहचानती हो? स्नेहा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, इसको भी जानती हूँ, इसका नाम लक्ष्मी है, ये मेरी दासी है और बहुत बार इसने मेरा मतलब मेकअप टाइप का जो होता है श्रृंगार जो है वो भी किया है। मैं एक जवान राजकुमारी हूँ, शादी हो गई है या नहीं हुई है ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो तुमसे उदास क्यों है उससे जाकर पूछो ये बात। तो यहाँ पर जो वो स्नेहा है जो कि पूर्व जन्म में राजा जयसिंह की, जो सवाई जयसिंह थे जिन्होंने जयपुर का निर्माण कराया, उनकी बेटी थी, नाम था रूपवती। जो रूपवती है उसकी एक और जो दासी दोस्त है उससे पूछा कि लक्ष्मी उदास क्यों है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि राजकुमारी साहिबा आप हो ही इतनी सुंदर हो, वो आपकी सुंदरता को देखकर जलती है, उससे आपकी सुंदरता देखी नहीं जाती। पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें करती है। तो ये बातें जब राजकुमारी को मालूम चली तो राजकुमारी और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो उस लक्ष्मी से कुछ बोल पाती है तब तक लक्ष्मी वहाँ से उठकर जा चुकी थी। रूपवती को बड़ी हैरानी हुई, बहुत परेशान हुई, लेकिन वो लक्ष्मी से ताल्लुकात नहीं बिठा पाई। और ये लड़की आपस में दोस्त होती हैं तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी भी नहीं करी, ज़रूरी समझी कि भाई इस लड़की के लिए यही ज़रूरी है क्या। अब राजकुमारी के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं तो राजकुमारी अपना कार्य करने में व्यस्त हो गई। लेकिन राजकुमारी इस बात को अपने दिमाग से भूल जाती है कि लक्ष्मी उससे चिढ़ती है। एक रोज़ जब राजकुमारी झील किनारे बैठी हुई थी, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अचानक वहाँ से जो दासियों का एक झुंड होता है वो भी थी, वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी, उनमें लक्ष्मी भी थी। अचानक से ये सारी बातें उस रूपवती को याद आती हैं। वो अपनी दासी लक्ष्मी को अपने पास बुलाती है। लक्ष्मी अपने पास आती है और लक्ष्मी को रूपवती बिठाती है और उससे कहती है कि तुम ये देखो, जो पानी है इसमें चांद की रोशनी में एक अच्छा दर्पण जैसा लुक बन रहा है, उसमें चेहरा दिख रहा है उनका, तो देखो इसमें कौन सुंदर है, कैसा सुंदर है। यानी कि कुछ ऐसी बातें हुई जो उस लड़की लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसी बात पर नाराज होते हुए उसने राजकुमारी को वहीं जो पत्थर पर बैठी हुई थी फटाक से उस राजकुमारी को झील में धक्का दे दिया। जैसे झील में गिरी राजकुमारी उसमें डूब गई। दासियां भागी भागी आई, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने साफ कह दिया कि उनका पैर फिसल गया, वो हाथ धोना चाहती थी, नहीं संभल पाई और वो गिर गई। मैं क्या करूं, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। हालांकि कुछ दासियां पानी में कूदी तो सही, लेकिन वो लोग रूपवती को नहीं बचा सके। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे जयपुर को हिला कर रख दिया था। रूपवती 19 साल की वो राजकुमारी दुनिया को ऐसे ही विदा करके चली गई। लेकिन जो और दासियाँ थीं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि यदि उन्होंने लक्ष्मी का नाम ले दिया राजा साहब के सामने तो वो इसको अवश्य मृत्यु दंड देंगे। उन्होंने इस पूरी बात को छुपा लिया, लेकिन उस लक्ष्मी को उस राजमहल को छोड़कर जाना पड़ा। लक्ष्मी वहाँ से निकाल दी गई। अब ये जो रूपवती है, ये जो अपना जो समय है बताती है 1720 के लगभग का, 1720 में है ये। अभी 1720 से 2026 में अभी करीब करीब वो 19 साल की लड़की है और वो बीटेक कर रही है। आप समझिए 1720 से और 2000 जो ये जो चल रहा है शताब्दी वर्ष, इसमें आई है वो लड़की। लगभग 2006 में उसका जन्म हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम के एक गुर्जर परिवार में जन्मी ये लड़की स्नेहा, जो कि पूर्व जन्म में सवाई जयसिंह की बेटी रूपवती थी और एक दासी की उस झगड़े ने उसकी दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप कहिए इस बात को कि नहीं नहीं ये बात तो सब झूठ है, तो आपको लग रहा है, आप समझ सकते हो, आपको लग रहा है ऐसा कि ये झूठ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये झूठ नहीं है भाई।
ये निहायत ही सत्य है। अच्छा, आप कहते हैं ना, दो तरीके होते हैं इंसान, जब खुद सही सलामत पूरे होश आवास में होता है ना, तो इंसान में एक गलती होती है, वो झूठ बोलता है। लेकिन जो आदमी नशे में हो या गहरी निद्रा में हो या फिर वो ट्रांस की भूमिका में हो, कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल ही नहीं सकता। इसीलिए उसका नाम बैरवा खुद राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है। और ये लड़की स्नेहा राजकुमारी रूपवती ही है, जो सवाई जयसिंह की पुत्री है। अब आप कहोगे कि भाई इसका सबूत क्या है, तो मेरे भाई ये प्राइवेसी का मामला है। मैं किसी लड़की की पीएलआर की घटनाएं आपको कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे लोगों को प्रूव नहीं करना है, ना खुद को ना अपनी विद्या को। जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं हम वो सब लाकर आपको दिखा देते हैं, आप उसको समझ जाते हैं या नहीं समझते हैं, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा इसमें कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक भी कर देना, इस पर सुंदर सा कमेंट भी कर देना और हमको बताना ज़रूर कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात, पीएलआर, यदि आप डरते हैं, आपको कुछ ऐसा डर महसूस होता है या फिर आपको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, उन सारे मैटर्स को लगातार आपने इलाज भी कराया है, तरीके आजमाए हैं, उपाय भी किए हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं आया, तो मैं आपसे कहूँगा आपको एक बार पीएलआर ज़रूर कराना चाहिए। मेरे पास एक ऐसी फाइंडिंग्स भी हैं जो एक ऐसे मैटर को बता देंगी कि जो सूर्य प्रताप चौहान खोड़ा में जिनकी जान गई, उनकी जान लेने वाला असद, दोनों को इस दुनिया से असमय जाना पड़ गया, लेकिन उनके बीच में एक खास रिलेशन था। हमने बड़ी एक व्यवस्था थी, उसके तहत उनके सोल से कनेक्ट होने की बात करी। और ईमानदारी की बात यह है कि हम उनसे कनेक्ट भी हुए और उन्होंने एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें, ऐसा राज बताया जिसको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसको आज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं। जब वो बन जाएगी तो आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल। लाऊंगा एक और अनोखा जो किस्सा है, जो बात है, जो विचार है, स्टोरी है। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।